हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आपका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं 2-3 दिन से मैंने कोई अपना वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि दीप्ति जी, अलका जी बहुत अवेयरनेस स्प्रेड करें, क्योंकि मेरा पर्पज़ यहाँ पर कोई पैसा कमाना या इस तरीके से था नहीं। तो मैंने एक वीडियो बनाई जिसको अलका जी ने शेयर भी किया था अपने उस पे। तो पर्पज़ था सिर्फ़ कि उनकी जो एक आवाज़ है, अगर वो रेज़ कर रही हैं कुछ चीज़ों के लिए, तो मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए। जो मेरी सोल ने मुझे बोला, मैंने वो काम किया। फिर वो दीप्ति जी बहुत अच्छी हैं। वो उनकी लाइव में गई थी, वो भी उन्होंने पैनल पर जाकर, क्योंकि उनकी नॉलेज अच्छी है। वो एडवोकेट हैं, वो कोर्ट जाती हैं, उनको ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ों को देखती हैं, महसूस करती हैं, फिर उनके कॉन्क्लूज़न निकलते हैं। कोर्ट में ऐसे आए दिन केसेस जाते रहते हैं। तो वो एक अच्छी फेमिनिज़्म की, मैं कहूँगी, एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रही हैं। क्योंकि देखिए, हमारा समाज जिसकी ये अब एक तस्वीर मैं देख रही हूँ, मेरे लिए भी हैरत करने वाली है। क्योंकि मुझे जो पता है कि भारत में बहुत ज़्यादा लोग अब अनपढ़ नहीं हैं, उनकी नॉलेज अच्छी है, उनको सारी चीज़ों के बारे में पता है। हमारे देश ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि हम अब किसी पे डिपेंड रहें या इस तरीके की अपनी सोच को कर लें कि किसी के लिए हम इस तरीके से उसका जो रोज़ी रोटी का ज़रिया है उसको छीन लें, उसकी आबरू इज़्ज़त की कोई धज्जियाँ उड़ा दे और हम बैठकर तालियां पीटें, उसके मज़े लें। तो मुझे नहीं लगता था कि समाज की तस्वीर इतनी घिनौनी है। 3 दिन से तो मुझे मतलब इतनी हाई एनर्जी थी कि देखिए, जो शक्तियाँ होती हैं ना, वो परेशान हो जाती हैं। और जो डिवाइन के साथ कनेक्टेड लोग हैं, वो मेरे से एग्री करेंगे कि ड्यूरिंग दिस टाइम, ये साल है तो बहुत मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने आएँगी, जो काफ़ी डिस्टर्बिंग, जिसको मैं बोल सकती हूँ, बन के आएँगी। मैं किसी की यहाँ पर अलग से बात नहीं करना चाहती, लेकिन अपने इस समाज के जो 2 मुँह हैं, उसको देखकर तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ें सामने आई हैं। एक औरत, मैं उनकी गलती के बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन जो एक माँ भी हैं, एक औरत हैं, उसके बाद वो एक माँ भी हैं, एक बहन भी हैं, एक बेटी भी हैं, है ना? वो चीज़ें हैं, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन किसी को इस लेवल तक लेके जाना कि वो अपनी जान ही लेने पे आ जाए, ये बहुत ज़्यादा बुरा था। जिसने किया, उसने एक पर्पज़ के साथ किया, उसने उनकी शादी तुड़वानी थी, वो उन्होंने तुड़वा दी। और मुझे जो आज उनका वीडियो देखा, मतलब वो कह रहे हैं ना कि ज़िंदगी की जो वो है, ख्वाहिश इंसान की ख़त्म हो जाती है। अगर उनके पास ताशी ना होती तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ सेकंड भी लगाती, एक बहुत बड़ा डिसीज़न वो ले सकती थी। लेकिन कहीं न कहीं एक माँ है, अपनी बेटी का सोच रही हैं, फिर हम उनको मजबूर कर रहे हैं। एक चीज़ होती है ना, एक बात हो गई, एक होता है कि हम रोज़ उस चीज़ को स्ट्रेच कर रहे हैं, हर रोज़ उस चीज़ को स्ट्रेच कर रहे हैं, और लोगों के कमेंट्स, मुझे लगता है जैसे लोगों के अंदर इंसानियत ही नहीं बची, किसी के अंदर दर्द, कोई फीलिंग है ही नहीं है। जब तक आपके अपने घर में ना बीते ना, तब तक आपको पता नहीं चलता कि दर्द क्या चीज़ होती है। और एक लोग कहते हैं ना कि एक औरत की इज़्ज़त जो ढाँकता है, उससे बड़ा जो पुण्य करने वाला काम कोई नहीं होता। और अब आप लोगों को अपनी तरफ देखना पड़ेगा कि आप लोगों ने इस आग में कितना, किसी ने चम्मच, किसी ने 2 चम्मच, किसी ने कड़छी भर के, सबने तेल डाल दिया। जिसका दिल करा, जिसका जो मन करा, कमेंट कर दिया। ये नहीं सोचा कि उसके ऊपर क्या बीतेगी। जिस बंदे ने ये कुछ किया है, वो बहुत मौज-मस्ती में है, रिलैक्स्ड है, अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, कह रहा है कि मैं दोबारा शादी करूँगा, कह रहा है कि मैं अपना एम्पायर खड़ा करूँगा, मैं बहुत सारे अपने करूँगा, बिज़नेस प्रमोशन करूँगा। आप करिए, आप बिज़ी रहिए, बट आपको क्या हक है कि आप किसी की ज़िंदगी को हल कर दें? आपको आपके ईगो हर्ट हो गया था, आपको लगा कि मुझे एक औरत कैसे धुतकार कर जा सकती है। वो औरत ने आपका सोचा, उसने समाज का सोचा, उसने गलती ज़रूर करी, उसने आपका कंधा ले लिया, आपने उसको इतना
कंफर्टेबल उसको करवा दिया, उसको ये फ़ील करवा दिया कि उससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा वेल विशर उसका कोई नहीं होगा। तो वो एक ट्रस्ट में बन गई, उसको आपसे प्यार नहीं था, लेकिन जो आपने उसको हमदर्दियाँ दी, है ना? उसके लिए हमेशा रेडी रहे, उसके सारे काम करवाते रहे, तो आपने उसको किसी तरीके से अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया, जिसका फ़ायदा आपको फिर बाद में मिला। फिर जब आप उसकी इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहते थे, तो वो एक साइड पर हो गई, उसने डिसीज़न लिया कि मैं शादी करूँगी और इन लोगों की दुनिया से अलग हो जाऊँगी। मेरा अपना परिवार होगा, तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन जो समाज है, मैं उसमें इस तरीके की चीज़ों को स्प्रेड नहीं करूँगी। मैं मनीषा के साथ गलत नहीं करूँगी, मैं सोसाइटी को गलत मैसेज नहीं दूँगी। मैं अपनी बेटी को इस चक्कर में नहीं लेके आऊँगी। मैं अपने माँ-बाप को शर्मिंदा नहीं करूँगी। मैं अपने भाई की इज़्ज़त को ख़राब नहीं करूँगी। ये सारी चीज़ें सोचकर उसने एक स्टेप लिया और आपने उसको पीछे से खींचने की कोशिश की। जब वो आपकी बात नहीं सुन रही थी, तो आपने उसको पकड़ कर लोगों के सामने इस तरीके से ज़लील किया कि वो अब अपनी आप से शर्मिंदा हो गई। अब वो कह रही है मैं क्या करूँ? अब मैं मर जाऊँ? मतलब उसने आप पे भरोसा किया और आपने उसका भरोसा तोड़ दिया। सबसे बड़ा गुनाह आपने ये किया। फिर वो जो आपको सपोर्ट करने के लिए नेहा को पूरा वाईटी पर बदनाम करने के लिए क्रिएटर चैनल ने आपको सपोर्ट किया, जिनको आज धड़ल्ले से आप बोल रहे थे कि मैं अब सारे क्रिएटर को हेल्प करूंगा, मैं सबको आगे बढ़ाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा कि कैसे व्यूअर्स बढ़ाए जाते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ाए जाते हैं, मैं सबकी हेल्प करूंगा, मैं सबको सपोर्ट करूंगा। आप उनको जिन्होंने आपका साथ दिया, आप उनको बोल रहे थे, तो आपको भी शर्म आनी चाहिए। और ऐसे दोस्तों से जो अपना अच्छा है कि नेहा की आंखें खुल गई, उसको पता चल गया कि रियलिटी क्या है। देखिए कई बारी ना हम लोग समझ नहीं पाते कि हमारे आसपास जो घूम रहे हैं लोग वो हमारे दोस्त हैं या भेड़िए के रूप में हमारे दुश्मन बने हुए हैं, तो हमें पता नहीं चलता। तो नेहा आपको खुश होना चाहिए कि जो आपकी भगवान ने आंखों की पट्टी खोल दी। आप शिव की भक्त हैं, तो शिव जी ने आपकी आंखों से एक पट्टी उतारनी थी, तो वो इस तरीके जब वो आपको नया बनाते हैं ना, आपको अंदर से खींच लेते हैं, अब वो आपको अपने साथ रखेंगे, वो आपको किसी के साथ नहीं जोड़ने देंगे। ये बात आप मेरी कहीं से याद कर लेना, ठीक है? अब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उनमें लगेगा और कहीं लग ही नहीं सकता। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि उन्होंने आपको आईने दिखाए हैं, सबकी पिक्चर्स दिखा दी है। जिनको आप अपना समझती थी कि ये मेरी दोस्तें हैं, वो आपकी दोस्तें नहीं थी। वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। एंड में आपको ये महसूस होना शुरू हो गया होगा कि भगवान के बिना आपका कोई भी नहीं है। अब आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट दुनिया से, समाज से टूट जाएगा। आपको अपना अकेलापन ही सबसे अच्छा लगेगा। और ये बहुत अच्छा डिसीज़न है जो आपने सुमित से शादी करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि ये बंदा भी आपको नोच नोच कर खाता कि तुम्हारा जब इतना जलील हो चुकी थी तुम, और फिर तुम वहाँ पर जाकर एडजस्ट नहीं करती, और वो इस चीज़ का फ़ायदा लेता, तुम्हें टॉर्चर करता, और तब तुम वहाँ से वापस आती तो ये तुम्हें दुनिया दोबारा से जीने नहीं देती। तुम अपने आप के साथ, अपनी बच्ची के साथ ये पूरा जीवन काटो। इंसान कोई ऐसी बात नहीं है कि औरत अकेली ज़िंदा नहीं रह सकती। आप अपनी बच्ची की खुशियों के साथ खुश रहो। आपकी खुशियों को तो अब आग लग चुकी, ये समझ लीजिए। आपकी खुशी अब भगवान के चरणों में ही आपको मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। आपका जहाँ मन लगता है आप जाएं, भगवान के दर्शन करें और सुकून लें। बस ये देख लीजिए आपके लिए सारी दुनिया ख़त्म हो गई। हाँ, कुछ लोग जिनमें थोड़ी बहुत अभी इंसानियत बाकी है, वो आपके चैनल को डैमेज नहीं होने देंगे। उसमें आप अपनी बेटी के साथ और अपने अपने ब्लॉग्स बनाएं, रील्स बनाएं, जो मर्जी बनाएं, और जितना लोग आपको प्यार दिखा सकेंगे वो लोग दिखाते रहेंगे। इतनी ब्लेसिंग्स आपके साथ अपने आप जुड़ती रहेंगी। लेकिन आपको अब किसी पे भरोसा नहीं करना, ना किसी सुमित पे और ना ही किसी सचिन पर। और बात हूँ सचिन पर, जो लोग तुमने घुमाए ना, तुम बहुत अच्छे मैनिपुलेटर तो हो, ये बात तो साबित कर दी तुमने। तो तुमने ये चीज़ें बोली कि कौन गलत है कौन ठीक है,
तुमने अलका जैसे लोगों को जो समाज सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, उन लोगों को भी तुमने डिमोटिवेट किया कि वो किसी की मदद के लिए आगे से आए ही नहीं, है ना। वो चीज़ें करी हैं। दीप्ति जी ने बहुत अच्छी तरीके से बोला था कि अगर आप उनके सामने जाएं तो वो अच्छे से आपको लेसन सिखाएंगी। और आपको जब वो पैनल पर बैठी थी ना 4 महिलाएं, जिसमें कुछ एक साइकेट्रिक थी, एक एडवोकेट थी, एक समाज सेविका थी, एक और लेडी थी, उन सब ने जब आपको आईना दिखाने की कोशिश की ना, उसके बाद तो आपके विचार ही बदल गए। अब आप इस चीज़ को खुद लेकर आए हैं और अब इस चीज़ को खुद बंद करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मोटिव पूरा हो गया है। नेहा की शादी टूट गई है, जिसके लिए आपने इतना बाबवेला किया था, ठीक है? क्योंकि आपके अहंकार को चोट लगी थी। आपको लगा कि मुझे इतनी आसानी से कोई कैसे छोड़ के जा सकता है? तो उस वजह से आप इतने बौखला गए और आपने ये हरकतें करनी शुरू कर दी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ एक चीज़, मारने वाला लाख कोशिश कर ले, जब बचाने वाला साथ हो जाता है ना, तो मारने वाले की तो कोई औकात नहीं रहती। और यो जिसने ये बहती गंगा में हाथ धोए हैं ना, आप भी चिंता मत करो, आपने अपने कर्म खुद बना लिए हैं। किसी ने किसी देखिए, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, इंसान अपने कर्म खुद बनाता है और ये सारी चीज़ें खुद करता है। जो ये नीतू मेहना जैसे लोग हैं, वो इस समाज के लिए बहुत खतरनाक हैं, जो खोखला कर देते हैं समाज को, जो हर चीज़ को इनको ना कष्ट के टाइम में परखा जा सकता है। जब मुसीबत आए ना, तब ऐसे लोगों को ज़रूर परखा जा सकता है कि ये आपके साथ खड़े होंगे। जब आपका गुडी गुडी टाइम है तो सबसे ज़्यादा ये नाचती थी, जा के हर एक के साथ, पूरे परिवार के साथ नाचती थी। जब परिवार में प्रॉब्लम आई, कष्ट आई, सबसे भागे पहले कौन? ये। फिर जब इनकी एक वॉइस लीक हुई तो इसमें भी इन्होंने बोला, जब अलका जी समझा रही थी कि यूट्यूब पर इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, सोशल मीडिया पर ये बात लीक होगी तो इनके चैनलों पर, इन पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो उसने कहा कि इनके चैनलों पर, इनके साथ जितने भी चैनल थे, इसका मतलब ये था कि हम भी तो इनके साथ घूमते रहते थे, एंड टाइम तक तो इनके साथ ही थे। क्या हम अंधे थे? अब बातें हम निकाल लेंगे। 2 साल था, 4 साल आप लेके आ रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों के साथ कैसे आप घूमते रहे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए? तब आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं कि मनीषा के साथ गलत हो रहा है? तब आपने कुछ नहीं किया। कोई बोल नहीं सकता था, कोई डरता था, डंडा लेके बैठी थी नेहा। नहीं, आप मतलबी थे, आपको फ़ायदा नज़र आता था इनके ग्रुप में जाकर, आप अपने चैनल के लिए वहाँ जाते थे, तब आप मुँह नहीं खोलते थे, ठीक है। और सचिन से लोग डरते थे कि ये मैनिपुलेटर है, डरते आप सचिन से थे, नेहा से नहीं डरते थे। आज आप सचिन के साथ मिलकर आपने ये सारी चीज़ें कॉन्स्पिरेसी की है। सचिन आपके साथ था, सचिन ने सबके साथ कोशिश की, पर उनको कोई फ्रंट पे बोलने के लिए तैयार नहीं था। इनको पता था अलका आ जाएगी हाथ में, अलका को तो जो बोलेगा उसको लगेगा सच है, तो वो फ्रंट पे बोलेगी और कोई बोलेगा नहीं। जब अलका बोलेगी, धीरे धीरे बाद में हम सब अपना मुंह खोलना शुरू कर देंगे। तो अलका गलत नहीं है, नीतू मेहना और जो वो दूसरी लेडी है जेठू करके, सरिता जेठू जी, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा और जेसिका जी को उसने मिलाया साथ में, ताकि जितने भी क्रिएटर हैं, अगर वो नेहा के अगेंस्ट होंगे तब जाकर जो व्यूअर्स हैं उनकी एक राय कायम होगी, जिन्होंने देखा था कि नेहा को इतने साल से बहुत इज्जत मिल रही है। तो नेहा का कितने लोगों के साथ नाम जुड़ा, किसी और के साथ तो नहीं जुड़ा। तो नेहा तो गलत नहीं थी, सचिन गलत था। सचिन का तो पीछे का रिकॉर्ड भी इस तरीके का था। आज सचिन लोगों को बोल रहा है कि वो लोगों को आगे बढ़ने में मदद करेगा, वो लोगों को बताएगा चैनल कैसे बड़ा करना है, लोगों को लालच दे रहा है कि वो इस तरीके से मदद करेगा, क्योंकि वो अब बहुत बड़ा खुदा बन गया है। उसने इतना गंद घोल के भी अपना यूज़ कर कर अपनी वाइफ का नाम और उसकी बेचारगी, उसकी उसकी उसके ऊपर दया लोगों की दिलवा कर, अब वो कह रहा है कि मेरा चैनल सेव हो गया। उसको, नेहा को मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, उसकी लाइफ रुइन कर दी। उसका भी तो ये रोटी रोज़ी का ज़रिया था, उसकी बेटी का फ्यूचर था, ठीक है। बाकी सब लोग हैं वो अपने बच्चों में देखेंगे, चाहे परिवार के कितने लोग हों, है ना। जब तक इसका चैनल अच्छा चल रहा था तो सब लोग इसके साथ थे,
चाहे कोई भी होगा, है ना। तो अब उसके साथ कोई नहीं आपको दिखेगा। धीरे धीरे ये भी चीज़ें, अभी बाकी चीज़ें भी देखने को बहुत सारी चीज़ें नेहा आपके आंखों के आगे जो पट्टी थी ना वो सारी उतरवा देंगे, और एंड में आपको जो सुकून मिलेगा वो भगवान के रूप में ही मिलेगा। बस वही आपके हैं, आपने सिर्फ अब उनकी तरफ देखना है। आपको कोई सुमित सचिन की ज़रूरत नहीं। आप मेरी बात नोट कर लीजिए, मैंने स्पेशल आपके लिए मैसेज दिया है। ये डिवाइन का ही मैसेज समझ लीजिए इसको, क्योंकि ये मैसेज मुझे उन्होंने देने के लिए बोला था कि आप अब भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दें। आप अपनी बेटी के साथ वीडियो बनाएं, आपको ABCD किसी के साथ आपको कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। जो भगवान करेगा वो आपके लिए अच्छा ही करेगा, और जितनी आपको ज़रूरत होगी आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। आपने कहाँ पे एम्पायर खड़े करने हैं, किसके साथ आपने जाना है। एक आपके पास बेटी है, वो भी आप अच्छे से उसकी परवरिश करें, पढ़ाएं लिखाएं, उसको पैरों पे स्टैंड करें, और एंड में उसकी अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे से निभा देना। लेकिन आपकी जो किस्मत में था वो आपके साथ हो चुका है। किसी चीज़ का रिग्रेट मत करना। बस ये चीज़ें होती हैं जब डिस्ट्रक्शन भगवान खुद करते हैं ना, आपके आँखों के आगे से पट्टी उतारते हैं, तो वो आपको दिखाना चाहते हैं कि जो आपके आसपास मंडरा रहे हैं ना, ये वो लोग आपके नहीं हैं। अब वो आपका साथ देने वाले लोग नहीं हैं। तो बस ये इसीलिए सब कुछ होता है। जब ऐसी घटनाएँ होती हैं तो आपके आँखों से पट्टी उतारी जाती है कि ये जो आपका नमक खाकर आपके घर घर से गए थे ना, वो लोग आपके सगे नहीं हैं। उनके मन में कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है ना। आपकी गलती ये है कि आपने ट्रस्ट किया। मेरे हिसाब से सिर्फ आपकी ये गलती है, आपने उस कंधे को सहारा बनाने की कोशिश की, जो कि कंधा ही सही नहीं था। जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। जो अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं कर सका वो किसका क्या होगा। अब चाहे उसकी बैंक क्लैरिफिकेशनें देने आए, उनकी माँ कुछ भी गुड़ी, आज आज आप रुकिए, चौथे दिन कोई और वो क्रिएट करके दिखा देंगे। क्रिएटर है ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएटर भी हैं, सिर्फ वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, एक दीप्ति रिएक्शन चैनल है, उनको जो जिन्होंने लाइव में अलका जी के भी अटेंड किया था, सबसे बढ़िया आजकल के टाइम के लिए आपको अच्छी नॉलेज, अच्छी अवेयरनेस देने के लिए उनका चैनल है। जो उनको ज़रूरत है प्लीज़ उनके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है। थैंक यू।